एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जावेद। आज जो हम डील करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेंगे कि अमीबा के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। थोड़ा बहुत हमें ऑलरेडी पता रहता है क्योंकि अमीबा एक ऐसा टॉपिक है जो हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज सभी को रहता है। तो हम थोड़ा सा जो इसमें जो मेनली डील करने वाले हैं, हम मूवमेंट कैसे होता है ये डील करेंगे और रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ये डील करेंगे। सो दीज आर सम रेफरेंसेस नाउ। अमीबा इज अ जीनस ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ। ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ का एक जीनस है और आप लोगों को सभी को पता ही होगा शायद कि अमीबा प्रोटोजोन्स के अंदर लाई करते हैं। ओके, इसीलिए एक जीनस है अमीबॉइड प्रोटोजोआ का। अमीबा आर फाउंड वर्ल्ड वाइड एंड आर वेरी कॉमन इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड अदर हैबिटेट्स। वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं ये, सॉइल में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे और इनका कुछ और भी हैबिटेट्स हो सकता है जैसे पॉन्ड वगैरह में भी आपको मिल जाएंगे। Although usually harmless, some of them are human pathogens. Generally आपको अमीबा harmless ही मिलेंगे, but some कुछ ऐसे अमीबा भी पाए गए हैं जो ह्यूमन के लिए एज अ पैथोजन वर्क करते हैं। अमीबा are identified their ability to form temporary cytoplasmic extensions called pseudopodia or false feet by means of which they move about. इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? सूडोपोडिया का। ओके, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होने वाला है, किसका फॉर्मेशन होने वाला है? सूडोपोडिया का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। सूडोपोडिया को आप फॉल्स फीट भी कहते हैं क्योंकि जो सूडो का मीन्स है ना, दैट इज स्टैंड फॉर फॉल्स। वो रियल में नहीं है, बट इट इज एक्टिंग लाइक, इसीलिए उसे फॉल्स बोला गया। एंड पोडिया स्टैंड्स फॉर फीट, तो फॉल्स फीट उसको बोला जाता है सूडोपोडिया को। और इसी की मदद से ये क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। This type of movement, called amoeboid movement, is considered to be the most primitive form of animal locomotion. ये जो सूडोपोडिया की मदद से जो लोकोमोशन हो रहा है, इसे अमीबॉइड मोशन कहते हैं, अमीबॉइड लोकोमोशन कहते हैं। और ये एनिमल्स लोकोमोशन में सबसे प्रिमिटिव, मतलब सबसे पहला, सबसे पुराना टाइप का जो लोकोमोशन पाया गया है वो है अमीबॉइड लोकोमोशन। Each amoeba contains a small mass of jelly-like cytoplasm, and it is differentiated into a thin outer plasma membrane, a layer of stiff clear ectoplasm just within the plasma membrane, and a central granular endoplasm. तो यहाँ पे अमीबा के अंदर किसकी बात हो रही है? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म आप देखेंगे उसको डिफरेंशिएट किया गया है किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक स्टिफ जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया गया है, स्टिफ जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और इनसाइड पाया गया है आपका ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्म। अभी आप देखेंगे कि ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अमीबा की बॉडी में। ओके, द एंडोप्लाज्म कंटेन फूड वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाएगा? फूड वैक्यूल्स, ग्रैन्युलर न्यूक्लियस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये सब किसके अंदर पाए जाएंगे? आपके एंडोप्लाज्म में। इट हैज नो माउथ और एनस, क्योंकि अमीबा में कोई भी माउथ नहीं है, कोई भी एनस नहीं है। Food is taken in and material excreted at any point of the cell surface. अमीबा के किसी भी पॉइंट से खाने की एंट्री हो सकती है और किसी भी पॉइंट से खाने का क्या हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया स्टिफ, दैट इज एक्टोप्लाज्म। ये जो अंदर ग्रैनुलर वाले पोर्शन में सब है, दिस इज एंडोप्लाज्म। और इसी एंडोप्लाज्म में क्या क्या है? आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, आपका फूड वैक्यूल्स है, ग्रैनुलर न्यूक्लियस है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ना है मूवमेंट इन अमीबा। अमीबा में मूवमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अमीबा में मूवमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा सूडोपोडिया के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो अभी तक जो हमें पता है सूडोपोडिया आर द फॉल्स फीट, और इनकी मदद से जो मूवमेंट हो रहा है उसे हम किस टाइप का मूवमेंट कह रहे हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। नाउ, amoeba are usually capable of producing pseudopodia, which are used as locomotor and the food acquiring organelles. अमीबा में का क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी था? सूडोपोडिया का फॉर्मेशन। और यही सूडोपोडिया अमीबा को हेल्प करते हैं दो चीजों में, पहला हो गया लोकोमोशन एंड दूसरा हो गया फूड एक्वायरिंग। तो सूडोपोडिया का फर्स्ट काम क्या हो गया? लोकोमोशन में हेल्प करना,
एज अ लोकोमोटर हेल्प परफॉर्म करता है, और दूसरा फूड एक्वायर करने में। Now, these transitory body extensions depend upon their for their functions on the association of actin and myosin. अब यहाँ पे दो टर्म आए हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ये क्या होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन आर द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने बॉडी में शेप चेंज। इन्हें कैसा प्रोटीन कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स की वजह से हमारे में भी इवन जो आप स्केलेटल मसल्स, जो आपकी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे आप, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे हाथ हिलाना तो मैं कर पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो मसल्स हैं उनमें ये प्रोटीन्स हैं, कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन। ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से आप जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको क्या कर पाते हैं? कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, तो यही जो एक्टिन एंड मायोसिन दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स है, ये कहाँ पाए गए हैं? अमीबा की हेल्प, अमीबा में पाए गए हैं, और ये देखा गया है कि ये सूडोपोडिया में फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से लोकोमोशन में क्या होता है? हेल्प मिलता है। These two molecules function in the amoeba in a manner similar to their roles in contraction of vertebrate muscles. यहाँ पे अमीबा में भी ये सेम उसी तरीके से हेल्प करते हैं जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में, मैंने आपको बताया ना कि अभी स्केलेटल मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट है, तो जिस तरीके से ये स्केलेटल मसल्स में हमारा हेल्प कर रहा है, सेम उसी मैनर में ये किस में हेल्प करते हैं? अमीबा में हेल्प करते हैं। एक्टिवेटेड बाय एटीपी डिराइव्ड एनर्जी। किससे एक्टिवेट होते हैं? एटीपी से। सर्टेन कैटायंस, कुछ पॉजिटिव आयंस है, जैसे कि हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम। एक्टिन एंड मायोसिन बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड एट द टिप ऑफ फॉर्मिंग प्लाज्मोडियम। ये क्या करते हैं? ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो दो प्रोटीन्स हैं, इनके एक्टिवेशन के लिए एटीपी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, प्लस यहाँ पे चाहिए होते हैं कैटायंस। कैटायंस मतलब पॉजिटिव जो आयंस है, और यहाँ पे आपके क्या है? कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, दो आयंस हो गए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आप लोगों ने अगर 11th-12th में इसका हाउ हमारे वॉलेंट्री एक्शंस कैसे, स्केलेटल मसल्स कैसे परफॉर्म करती हैं, उसका फंक्शनिंग है, तो वहां पे इसका ग्लाइडिंग थ्योरी, स्लाइडिंग थ्योरी, आई थिंक स्लाइडिंग थ्योरी एक्सप्लेन करी गई है कि एक्टिन एंड मायोसिन किस तरीके से वर्क करते हैं। सेम उसी मैनर में एटीपी का यूज करके, कैटायंस का यूज करके, ये एक्टिन एंड मायोसिन अमीबा में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, उसका जो सूडोपोडियम फॉर्म हो रहा होता है उसकी टिप पर। Morphologically, pseudopodia can be assigned to one of the four types. दिखने के अपीयरेंस पे, मतलब कि सूडोपोडिया कैसा दिखता है, इस बेसिस पे सूडोपोडिया को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। विलोपोडिया, लोबोपोडिया, राइजोपोडिया और एक्सोपोडिया, ये चार कैरेक्टर्स, चार क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एंड द मोस्ट कॉमन अमंग दैम इज लोबोपोडिया। सबसे नॉर्मल, जो सबसे कॉमन है, दैट इज लोबोपोडिया, जो इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, जिनका जनरली ब्लंट एंड होता है, that are lobopodia. Okay, it is composed of ectoplasm and endoplasm। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों से मिलके बना होगा, या फिर ये सिर्फ किससे बना होता है? एक्टोप्लाज्म से बना होता है, और जनरली ये कैसे हैं आपके? ब्लंट एंडेड है। जनरली फॉर्मेशन ऑफ लोबोपोडिया आर स्लो एंड हैज देयर विड्रॉल। अब इन जनरल जब लोबोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा होता है, वो काफी स्लो प्रोसेस होता है, एकदम से उनका फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब वो जो प्रोसेस है वो और सूडोपोडिया के फॉर्मेशन में थोड़ा सा स्लो है। और सेम उसका विड्रॉल होना, मतलब जब वो सूडोपोडिया का स्ट्रक्चर गायब होगा, उस टाइम पे भी वो स्ट्रक्चर क्या रहता है? स्लोली विड्रॉल होता है उसका। बट एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज एन एक्सेप्शनल केस। ये जो अमीबा है, दैट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी इसमें क्या होता है? एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें लोबोपोडिया का प्रोडक्शन भी एकदम से होगा और उसका विड्रॉल भी एकदम से होगा। मतलब इन जनरल बेसिस पे लोबोपोडिया का फॉर्मेशन और उसका विड्रॉल स्लो प्रोसेस है, बट वी आर हैविंग एन एक्सेप्शन हियर, दैट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका, क्योंकि उसमें इसका फॉर्मेशन भी एब्रप्टली होता है एंड इसका विड्रॉल भी काफी क्विकली होता है। ओके, Amoeboid movement is characterized by the frequent changes in the cell shape due to extension of protrusion और pseudopodia। Amoeboid movement क्या है? जिसमें सेल का शेप चेंज हो रहा है। आपको याद रखना है, हमने कहा कि amoeboid movement क्या है? जिसमें किसका शेप चेंज हो रहा है? सेल का शेप। इस सेल का शेप चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के फॉर्मेशन की वजह से आपका सेल का शेप चेंज होता है, और इसी सेल के शेप चेंज होने की वजह से लोकोमोशन होता है। सूडोपोडिया डिटरमाइन द स्पीड, डायरेक्शन एंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द सेल। सूडोपोडिया डिटरमाइन करेगा किस स्पीड से मूवमेंट होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, और कौन सा पाथ वो क्या करने वाले हैं? ट्रैक करने वाले हैं।
Now, this is some important. It has been seen that pseudopod cycles can provide three types of movement when we address तीन टाइप के मूवमेंट अलग अलग कंडीशन में सूडोपोडिया की मदद से देखे गए हैं. द फर्स्ट वन इज वॉकिंग, ग्लाइडिंग एंड स्विमिंग. In walking में क्या करता है? The extending pseudopod will adhere firmly to the substrate, which allows cell to generate force to bypass the obstacle. Suppose एक obstacle है, तो pseudopod क्या करेगा? यहाँ पे firmly attached हो जाएगा, इससे चिपक जाएगा और क्या करेगा? उस अगर कोई भी चीज यहाँ पे जैसे सपोज दिस इज सबस्ट्रेटम एंड दिस इज सूडोपोडिया, तो ये से अटैयर हो गया. अब नाउ इस क्योंकि ये यहाँ पे अटैच्ड है, तो इसकी बॉडी क्या कर पाएगी? फोर्स जनरेट कर पाएगी, ताकि जो रास्ते में ऑब्स्टेकल आ रहा है उसको वो क्या कर सके? क्रॉस कर सके. वन हु म्यूटेट इन एडिशन, ऐसे अमीबा जिसमें एडिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं होगी. अब एडिशन के बिना वो वॉकिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो कैसा मूवमेंट शो करेंगे? ग्लाइडिंग मूवमेंट, ऐसे स्लाइड करके, ठीक है, और स्मूथ सरफेस पे कर पाएंगे. लेकिन जैसे ही उनके सामने ऑब्स्टेकल आएगा, दैट विल बी नॉट नो हेल्प. ओके, सपोज फॉर ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे एक अमीबा है जो ग्लाइडिंग मूवमेंट की तरफ मूव कर रहा है. सडनली यहाँ पे कोई क्या आता है? ऑब्स्टेकल आता है. तो क्योंकि इसमें एडिशन प्रॉपर्टी तो है नहीं, अगर एडिशन प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे अटैच होता, फोर्स अप्लाई करता और फोर्स की मदद से इसको क्या कर लेता है? ऐसे क्रॉस कर लेता. बट ये हो नहीं पाएगा बिकॉज एडिशन म्यूटेटेड है, एडिशन है नहीं. इसीलिए ये स्मूथ सर्फेसेस पे क्या करते हैं? आपका ग्लाइड करते हैं. वाइल व्हेन इन लिक्विड मीडियम, और जब इन्हें लिक्विड मीडियम में रखा जाएगा, दे स्विम विद द हेल्प ऑफ सूडोपोड्स. सूडोपोडिया की मदद से क्या करेंगे? स्विम करेंगे. विच फॉर्म form side bumps and move toward the rear of the cell. जो क्या करते हैं? साइड में ऐसे बल्जिंग की तरह राइज होते हैं और कहाँ को मूव करेंगे? सेल के बैक पोर्शन में. अभी देखेंगे किस तरीके से मूवमेंट होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ देखिए अभी क्या पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या है. हमने क्या पढ़ा था? पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लिया था, देन थोड़ा सा अमीबा में सूडोपोडिया के बारे में पढ़ा. नाउ अब देखते हैं मूवमेंट में कैसे हेल्प होता है. ओके, साइटोप्लाज्म में आपका दो चीज में कैरेक्टराइज करा गया है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म. ओके, ये जो एक्टोप्लाज्म है, दिस इज जेल लाइक, जेली लाइक. ओके, जैसे जेली होती है वैसी. और एंडोप्लाज्म में क्या है? आपका सॉल है, दैट इज उसमें क्या होता है? लिक्विड में सस्पेंडेड कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स के कैटेगरी में आता है ये. दिस इज अ टाइप ऑफ कोलाइड जिसमें लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं. ओके, सो ये है आपका साइटोप्लाज्म का डिफरेंस, मतलब साइटोप्लाज्म को दो उसमें डिवाइड किया गया. नाउ पार्ट ऑफ एक्टोप्लाज्मिक जेल गेट स्टार्टेड टू कन्वर्टेड इनटू सॉल. अब हो क्या रहा है? दिस इज अमीबा और इसने क्या करना है? मूवमेंट करना है. तो जो एक्टोप्लाज्म है जो कि जेल फॉर्म में है, वो अंदर की तरफ मूव करेगा और किसमें चेंज होने लग जाएगा? सॉल में. सबसे पहले किसमें चेंज होगा? सॉल में. एंडोप्लाज्म स्मार्ट स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स पेरिफेरी, और एंडोप्लाज्म क्या करेगा? बाहर को मूव करने लग जाएगा. ओके, एज अ रिजल्ट द सूडोपोडियम इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड. क्या हो रहा है? आप यहाँ पे समझिए. ओके, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा था? आपका जो एक्टोप्लाज्म है वो कौन से फॉर्म में है? जेल लाइक फॉर्म में है. तो वो क्या करेगा? अंदर को मूव करता है, और अंदर को मूव करते वो किस में चेंज हो जाता है? सॉल लाइक. और सॉल नेचर है किसका? एंडोप्लाज्म का. अब ये जो एंडोप्लाज्म है ये कहाँ को मूव करने लगेगा? ये पेरिफेरी के टूवर्ड्स, आउटर साइड, जहां पे अभी तक एक्टोप्लाज्म था. एक्टोप्लाज्म अंदर को आ रहा है और एंडोप्लाज्म बाहर को जा रहा है, कुछ ऐसा. ठीक है, पेरिफेरी के साइड मूव करने लगेगा. पेरिफेरी पे गया. ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा. नाउ जब ये पेरिफेरी पे जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है. अगर आप इसे देखना चाहेंगे, सपोज दिस इज अमीबा, यहाँ से क्या हुआ? एक्टोप्लाज्म अंदर को आने लगा, अंदर को आने लगा. और ये जो एंडोप्लाज्म है ये किधर को जा रहा है? पेरिफेरी को. तो ये आगे को क्या करेगा? ऐसे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा. ओके, सूडोपोडिया बाहर आ जाएंगे. जो एंडोप्लाज्म है वो सूडोपोडियम के टुवर्ड्स जाएगा और सूडोपोडिया की टिप पे जाके अपना ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेल में. तो आप देख रहे हैं हो क्या रहा है कि एक्टोप्लाज्म जो जेल था वो सॉल में चेंज हो रहा है, और एंडोप्लाज्म जो कि पेरिफेरी के टुवर्ड्स मूव कर रहा था, जैसे ही वो टिप पे पहुंचेगा सूडोपोडिया के, वो खुद क्या है? सॉल है, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है? जेल में. तो जो जेल है वो सॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है और सॉल वाला जेल में. और आप इसे भी ले सकते हैं कि जो बाहर वाला पोर्शन है वो अंदर को आ रहा है और अंदर वाला बाहर को जा रहा है. ठीक है,
Basically, the movement is one of extending an appendage and then emptying the body into the appendage. समझिए कि क्या है ये movement हो कैसा रहा है कि एक चीज उस appendage को बना रही है और दूसरा जो पीछे बैक वाला पोर्शन है वो उस appendage में क्या कर रहा है, बॉडी उस appendage में खाली हो रही है, thereby converting the latter into the former। और कि इस तरीके से किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं ये आपका जो आपका बॉडी है वो किसका फॉर्मेशन कर रही है, आपका सूडोपोडिया का। एक बार और देखते हैं, सपोज दिस इज सूडोपोडिया, सॉरी दिस इज अमीबा, ओके, दिस इज अमीबा। तो इसमें जो साइड में एक्टोप्लाज्म है ये क्या करने लगेगा, अंदर को आने लगेगा। एक्टोप्लाज्म अंदर आएगा और क्या बनने लग जाएगा, सॉल। अब एक्टोप्लाज्म अंदर आएगा तो सोचिए जो चीज अंदर को आ रही है तो यहाँ से शेप चेंज होना शुरू हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे एंडोप्लाज्म बाहर को पेरिफेरी के टुवर्ड जाएगा, तो वो क्या करेगा, बाहर को किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, इस वजह से किस चीज का फॉर्मेशन होगा, आपका सूडोपोडिया का, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। अब ये तो है एंडोप्लाज्म जो कि कौन से नेचर में है, सॉल में, लेकिन बाहर पे पेरिफेरी पे तो एक्टोप्लाज्म रहता है जो कि जेल नेचर में है। तो जैसे ही जो एंडोप्लाज्म है वो आपका सूडोपोडिया की टिप पर पहुंचेगा, वहां पे वो कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे इसका नेचर सॉल नेचर, और यहाँ पे जाके किस में चेंज हो जाएगा, आपका जेल लाइक। और इसी तरीके से ये साइकिल चलते रहता है, एक्टोप्लाज्म अंदर को आएगा और जो आपका एंडोप्लाज्म है वो क्या करेगा, सूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, अपना चेंज हो जाएगा जेल में। और जो जेल था पहले दैट इज एक्टोप्लाज्म, वो किस में चेंज हो जा रहा है, सॉल में। इस तरीके से सेल का शेप चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया कि अगर एक्टोप्लाज्म यहाँ से जाएगा तो इसने सेल ने शेप चेंज करना है और इसने ठीक आगे भी इसका शेप चेंज हो जाना है। तो इसी शेप चेंज होने की वजह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अमीबा की मूवमेंट में जो चीजें उसे हेल्प कर रही है दैट इज एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से अमीबा में लोकोमोशन हो रहा। इसी यहाँ पे रोल प्ले कौन करते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। देखिए, द प्रोटोप्लाज्म विच एंटर सूडोपोडिया, वो प्रोटो कौन सा, सूडोपोडिया के अंदर कौन सा प्रोटोप्लाज्म एंटर कर रहा है, आपका एंडोप्लाज्म इज नेचुरली विदड्रॉन फ्रॉम अदर पार्ट्स, वो दूसरे पार्ट से क्या कर लिया जाता है, विदड्रॉन, सो दैट एनिमल नॉट ओनली चेंज इट्स बॉडी शेप बट ऑल्सो इट्स पोजिशन। अपना सिर्फ शेप ही चेंज ना करे, वो अपना पोजीशन भी चेंज करे। दस सूडोपोडिया ब्रिंग अबाउट चेंज ऑफ शेप एंड पोजीशन ऑफ एनिमल। और इसी तरीके से सूडोपोडिया एनिमल की शेप में भी हेल्प करते हैं चेंज होने में और उसकी पोजीशन भी। Although the flow of cytoplasm is produced by same proteins involved in the mechanism of muscle contraction, the actual molecular basis of mechanism is not known. इतना ही पता है कि यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं है। इवन द मैकेनिक्स ऑफ सूडोपोडियल फॉर्मेशन, अभी तक क्लियरली ये भी नहीं पता है कि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे है। अभी तक बस रिसर्च चल रहा है उस पर, ओके। अब है रिप्रोडक्शन इन अमीबा। Amoeba generally shows asexual mode of reproduction by binary fission। तो इनमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है बॉडी की, पेरेंट बॉडी एक से दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सो व्हेन अमीबा प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन इट विथड्रॉ इट्स सूडोपोडिया एंड देन टर्न इनटू स्फेरिकल बॉडी। तो ये अमीबा है, ओके, सपोज इट हैव सूडोपोडिया। अब इसने डिसाइड करा है कि इट हैव टू अंडरगो रिप्रोडक्शन, इसने बाइनरी फिजन परफॉर्म करें। तो सबसे पहले स्टेप में किसमें चेंज हो जाएगा, एक स्फेरिकल बॉडी में। स्फेरिकल बॉडी में चेंज होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड माइटोसिस लीड करेगा, दैट इज कॉपिंग होगी जेनेटिक मटेरियल की। जब माइटोसिस होती है तो डीएनए कॉपिंग होती है और डीएनए कॉपिंग होता है एग्जैक्टली, ठीक है, मियोसिस तो है नहीं है, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, सिर्फ डीएनए कॉपी हो रही है। तो एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होती है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। सो नाउ माइटोसिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ओके। नाउ ये दिखाया आपको पेरेंट सेल है, इससे आपका न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन हुआ है। कैरियोकाइनेसिस होती है पहले, दिस इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तब जाके दो अलग अलग बॉडी बनी, दो अलग अलग क्या बन गए, डॉटर सेल्स। Amoeba also has been seen to undergo multiple fission during unfavorable condition। कुछ अमीबा में ये भी देखा गया है कि जब unfavorable conditions आती हैं तो वो multiple fission को perform करते हैं। कैसे? It starts with forming a spherical body। अगेन स्टार्ट करेगा सबसे spherical body बना के,
and start to secrete a substance that form a hard cyst around it. जैसे अमीबा है, अगर इस अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ये क्या करेगा, स्फेरिकल बॉडी बनाएगा, अपनी बॉडी के अराउंड एक सिस्ट का फॉर्मेशन, एक सिस्ट क्या करता है, कवर की तरह वर्क करता है, और इसके अंदर, जिसकी वजह से अंदर का जो न्यूक्लियस है वो प्रोटेक्टेड रहता है, भले ही बाहर की कंडीशन कितनी ही हार्श क्यों ना हो। ओके, इस प्रोसेस को इंसिस्टमेंट कहते हैं, सिस्ट के फॉर्मेशन को इंसिस्टमेंट कहते हैं। इनसाइड द प्रोटेक्टेड लेयर, इस प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर इट अंडरगो सेवरल माइटोसिस फॉर्मिंग सेवरल डॉटर्स। ये जो न्यूक्लियस है ये माइटोसिस परफॉर्म करेगा सेवरल टाइम्स, जिसकी वजह से वहां पे नंबर्स ऑफ डॉटर सेल्स बन जाएंगी। एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न बैक, और जब अमीबा को पता चल जाएगा कि दैट देयर आर फेवरेबल कंडीशन, ये सेल्स बर्स्ट हो जाता है और जितनी भी डॉटर सेल है वो सब बाहर रिलीज हो जाएंगे। ओके, दिस केस कैन बी जनरली सीन इन पैरासिटिक अमीबा। ये पैरासिटिक अमीबा में भी देखिए आपने अगर साइकिल्स पढ़ी होंगी तो ऐसा बहुत सारे हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, एंड जब उनको दो होस्ट चाहिए रहते हैं तो ह्यूमन बॉडी से अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए उन्हें अपनी ह्यूमन बॉडी से बाहर आना होता है। तो जिस सिचुएशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है उसी सिचुएशन में वो बाहर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए ह्यूमन बॉडी से बाहर आने के लिए वो एक कौन सा सिस्ट अपने अराउंड सिस्ट डेवलप कर लेते हैं कि अगर वो ह्यूमन बॉडी से बाहर भी आ जाए तो बाहर की कंडीशंस जो अनफेवरेबल है उनके लिए उसमें वो सर्वाइव कर सके। सो यहाँ पे लिखा है दिस केस कैन बी जनरली सीन इन पैरासिटिक अमीबा। ये केस कौन सा, इंसिस्टमेंट जिसमें सिस्ट का फॉर्मेशन है, दैट इज मल्टीपल विजन का केस पैरासिटिक अमीबा में जनरली देखा गया है, विच हैव टू ट्रेवल थ्रू कोलन ऑफ द होस्ट, जो आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा बॉडी के बाहर, एंड दे डू सो टू इंश्योर देयर सर्वाइवल आउटसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के बाहर वो सर्वाइव कर पाए इसीलिए वो अपने अराउंड सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज फ्यू अमीबा अंडरगो स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, कुछ अमीबा ऐसे जिसमें स्पोर फॉर्मेशन भी देखा गया है। पहला हमने जनरली देखा बाइनरी फिजन, देन हमने देखा मल्टीपल फिजन, ठीक है, इसमें इंसिस्टमेंट होता है। थर्ड हम देख रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, और जनरली ये आपका मिक्स अमीबा, इसको डाइक्टोस्टीलियम भी बोलते हैं, ठीक है, डाइक्टोस्टीलियम, डिक्टोस्टीलियम, डिस्कॉर्डियम, दैट इज मिक्स अमीबा। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, कैसे यहाँ पे समझते हैं, देखिए ये है आपका अमीबा, ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्वेशन हो गया, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, अब खाना नहीं है। तो इनमें से अमीबा क्या करते हैं, इनमें से कुछ अमीबा, सपोज एक अमीबा क्या करेगा, कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। आई थिंक कैल्शियम आयन और सीएमपी, कुछ केमिकल क्यूज को ये रिलीज करता है। ओके, केमिकल सिग्नल्स रिलीज करते हैं, और आई थिंक कैल्शियम होता है, कैल्शियम रिलेटेड है वो, तो कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देंगे, रिलीज करते हैं, इन सिग्नल्स को बाकी अमीबा फॉलो करेंगे। सपोज यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, मिक्स अमीबा, स्टार्वेशन आया तो सेंटर वाले ने कैल्शियम जो अक्यूज हैं आपके वो रिलीज करे, जो केमिकल सिग्नल्स है वो रिलीज करे, और उसको फॉलो करते हुए बाकी सारे क्या आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, और ये फॉर्म करते हैं एग्रीगेशन। इन्होंने क्या फॉर्म करा इस तरीके से, एग्रीगेशन, और उसके बाद ये एक माउंट बना लेते हैं, ऐसा सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है, एंड दे फॉर्म द स्लग, स्लग बनता है, एंड देन ये मूव, ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड करके मूव करते हैं, मूव करते करते एक पॉइंट पे जहां पे इनको लाइट मिल जाती है, जहां पे इन्हें लाइट मिलती है उस पॉइंट पे इनमें क्या होता है, फ्रूटिंग, इसमें फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, एक स्टॉक बन जाएगी और ऊपर से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे चल के क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये स्पोर्स में जो सेल्स हैं, ये स्पोर्स की सेल क्या करती है, सर्वाइव कर जाती है, और स्टॉक्स वाली सेल क्या कर जाती है, डाई हो जाती है। एक बार पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिर इसको और समझते हैं। When the food supply exhausted, one of them release calcium ion is chemical cues. कैल्शियम आयन को रिलीज करेंगे एज ए केमिकल cues. These chemical cues is being followed by others and all of them come together to form an aggregate. इन केमिकल cues को सभी फॉलो करते हैं और सब एक जगह क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। They now arise their tip and fold to form a mobile form called grex. एक मोबाइल फॉर्मेशन होती है जिसको क्या कहते हैं, ग्रेक्स कहते हैं। ग्रेक्स मूव एंड व्हेन रीच टू इलिमिनेटेड एरिया, ग्रेक्स मूव करेगा और इलिमिनेटेड एरिया में जैसे ही पहुंचता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडी में, और वो फ्रूटिंग बॉडी स्टॉक और स्पोर सेल्स को कंसिस्ट करती है। स्पोर सेल्स डिस्पर्स एंड रिप्रेजेंट न्यू मिक्स अमीबा व्हाइल द सेल्स ऑफ स्टॉक डाई। एक बार यहाँ पे इसको ओवरऑल देखते हैं हुआ क्या। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मिक्स अमीबा के बारे में। सपोज इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे, ओके, अब स्टार्वेशन हो गया,
खाना खत्म हो गया तो ये क्या करेगा, कुछ केमिकल क्यूज इसने रिलीज करे। उस केमिकल क्यूज को फॉलो करते हुए सभी क्या हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, एग्रीगेशन जैसा बना लेते हैं। इसके बाद इसी एग्रीगेशन में एक टिप जैसी अराइज होती है, ठीक है, और ये फॉर्म करते हैं एक मोबाइल एग्रीगेशन, मतलब ये मोबाइल फॉर्म में, मोबाइल मतलब जो मोशन कर सके, ये एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं। ये सभी क्या है, आपके मिक्स अमीबा का एग्रीगेशन है, ठीक है, इसमें मिक्स अमीबा सारे इकट्ठे आ गए हैं। अब ये मोबाइल बनाए मतलब मोबाइल फॉर्म में आ जाएंगे, और मोबाइल फॉर्म क्या करता है, आगे को ऐसे मूव करता है, ठीक है, एक जगह से। जैसे ही ये इस मोबाइल फॉर्म को क्या कहते हैं, ग्रैक्स। जैसे ही ग्रैक्स लाइट वाले रीजन में पहुंचता है, ये आपका डिफरेंशिएट हो जाता है फ्लोटिंग बॉडी में, और उस फ्लोटिंग बॉडी में दो चीजें बनती है, स्पोर्स बनती हैं और आपका बनता है स्टॉक। मतलब सपोज इसमें बहुत सारे क्या है, मिक्स अमीबा है, इनमें से कुछ मिक्स अमीबा फॉर्म करेंगे ये नीचे वाला पोर्शन जिससे आप स्टॉक कह रहे हैं, और कुछ इसमें फॉर्म करते हैं ये ऊपर वाला पोर्शन जो हो गया आपका स्पोर। समझ रहे हैं आप कि ये डिपेंड करता है, उनकी कुछ स्टेज होती है डेवलपमेंट की, किस स्टेज में कौन है, इस पे ये डिपेंड करता है। तो एक स्पेसिफिक स्टेज वाले स्टॉक वाली सेल्स बनाते हैं, और स्पेसिफिक उससे जो आगे ग्रो कर चुके हैं दैट इज उनका स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आगे चल के जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये स्टॉक वाले डाई हो जाते हैं, और जो मिक्सामीबा जिन्होंने स्पोरियाली स्पोर सेल्स बनाई होती हैं, ये जो स्पोर के फॉर्मेशन में, ये आपका न्यू मिक्सामीबा बनाए। ओके, ये इस तरीके से क्या चलता है, इसका काम चलता है, इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस होता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है अमीबा में, और स्पेशली उनमें जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है। एक बार इसको थोड़ा सा थॉरोली देख लेते हैं, समअप कर लेते हैं। हमने पढ़ा अमीबा में मेनली हमने डील करा है मूवमेंट को और रिप्रोडक्शन को। तो अगर आप मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, मूवमेंट में सबसे पहले हमने सूडोपोडिया पढ़ा, कि सूडोपोडिया क्या होते हैं, दैट आर द फोर फॉल्स फीट। सूडोपोडिया क्या है, आपके फॉल्स फीट है, और ये फॉल्स फीट किस चीज में हेल्प करते हैं, दो चीज में, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे और आपका फूड एक्वायरिंग में हेल्प करते हैं। ओके, इसके बाद लोकोमोशन में कैसे, इसमें मेनली हेल्प करता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, और कौन से प्रोटीन हेल्प कर रहे होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। जो एक्टो है आपका वो कैसा है नेचर में, जेल लाइक है, और जो एंडो है आपका वो कैसा है, सॉल है। ओके, एक्टोप्लाज्म अंदर की टुवर्ड्स जाता है और किसमें फॉर्मेशन सॉल जैसा बन जाता है, और एक्टोप्लाज्म एंडो टुवर्ड्स पेरिफेरी आ होता है सूडोपोडिया के टुवर्ड्स, और क्या किसमें चेंज हो जाता है, जेल में। तो इनका ये जो साइकिल है, इस तरीके से बॉडी का शेप चेंज होता है और बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन में दो तीन तरीके के पढ़े हैं, बाइनरी फिजन पढ़ा जो जनरली मेनली होता है, दूसरा पढ़ा मल्टीपल फिजन, आपका अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा जिसमें इंसिस्टेशन होता है, सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो पैरासाइट्स अमीबा है जनरली उनमें ये देखा गया है, और लास्ट हमने पढ़ा इसमें स्पोर फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा मिक्स अमीबा में। ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो समझ में आया हो, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है देन डू लाइक माय वीडियो, शेयर, एंड थैंक यू।